नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमेश्री, कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हमारे साथ है मिसेस सुप्रिया सिन्हा, जो सिलीगुड़ी से आई हुई हैं। चलिए सुनते हैं उनके मदरहुड के जर्नी। नमस्ते, सुप्रिया सिन्हा। आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ बताइए आपके मदरहुड का जर्नी अभी तक, क्योंकि वो हमारे साथ 2 महीने से जुड़ी हुई है। मेरा बेटा 3 साल का है मैम। जब मेरा बेटा छोटा था, जब 18 मंथ का था, तब मतलब पहले से तो पता नहीं चलता था कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। पहले ध्यान ही नहीं दिए हम लोग। जब 18 मंथ का हुआ, उसे फीवर हुआ। उसके बाद पता चलने लगा ये बहुत मतलब सुस्त रहता है, हमेशा एक जगह बैठा रहेगा, एक जगह, मतलब कि उसको कोई किसी से मतलब ही नहीं, ना हमसे ना अपने पापा से उसको मतलब था। कभी एक जगह गया, बुलाए भी तो सुनता नहीं था, रिस्पांस नहीं करता था। कोई भी कुछ भी बोले उसे तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता था कि वो मतलब हम कुछ उससे पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं था। अपने आप में ही हमेशा खोया रहता था। तो लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो घर चले गए। मेरा घर बिहार में, तो बिहार चले गए। तो वहाँ 3 महीने रहे मैम। फिर भी मतलब कुछ ठीक नहीं लगता था, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो घर वालों ने मतलब कहा कि हो सकता है फीवर के वजह से कमज़ोर हो गया है, इस वजह से कुछ बोलना नहीं चाहता है, बोलता नहीं है, कमज़ोरी है। तो फिर वहाँ के डॉक्टर से दिखाएं। वहाँ के डॉक्टर ने कहा ऑटिज़्म है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताए नहीं कि क्या होता है, क्या करना है। बस दवाई बोले कि दवाई दे दिए हैं, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आपको कौन से टाइम में पता चला कि बच्चे को आपके बेटे को ऑटिज्म है? तो 18 मंथ का हुआ ना, 18 मंथ। तब हमको पता चला कि उसे ऑटिज्म है। तो पहले तो नाम सुनकर हमको पता ही नहीं चला कि ये ऑटिज्म क्या है, नहीं है, ध्यान ही नहीं दिए। 2-3 दिन हो गया तो मतलब अचानक से ऐसे सवाल आया ऑटिज्म क्या होता है। तो अपने हस्बैंड से पूछा ऑटिज्म, उनको भी नहीं पता चला कि क्या है। तो मोबाइल में सर्च किए तो पता चला कि ये ऑटिज्म ऐसा कुछ डिसऑर्डर है। तो फिर वहाँ से मतलब आपका क्या रिएक्शन हुआ जब पता चला मैम, तो रोना बहुत आया। बहुत मतलब लगा कि क्या हो गया है, क्या होगा आगे। क्योंकि वीडियो में देखे मैम कि ये लाइफ लाइन कंडीशन है। तो थोड़ा सा लगा हम लोगों को कि क्या होगा आगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ दिन ऐसे ही, 1 मंथ ऐसे ही उसी दवाई के भरोसे रहे। कुछ दिन हुआ, 1 मंथ हुआ, तो फिर हम लोग को लगा कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो घर के पेरेंट्स लोग बोले नहीं, 3 साल का होगा तो ठीक हो जाएगा। सभी के मतलब बहुत बच्चे 3 साल में बोलते हैं, ठीक हो जाते हैं। अभी बीमार पड़ा तो कमज़ोर है, बस यही। आपको किस किस कठिनाइयों से चलना पड़ रहा था सबके साथ? सबसे ज़्यादा मैम जब पता चला तो कोई मतलब एक होता है ना हिम्मत देना, वो कोई मतलब साथ में कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड हम दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे से बात करते थे, क्या होगा, क्या है, नहीं है। क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर कुछ बताया नहीं, तो हम लोग को कुछ पता नहीं चला। सिर्फ बोला कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वीडियो में तो कुछ और ही है। तो कुछ दिनों बाद ईशान को लेके क्या क्या परेशानी आपको झेलना पड़ा? ईशान को लेकर मैं बहुत सारा परेशानियाँ। अब वो पहले तो नेम रिस्पॉन्स नहीं करता, उसे बुलाएं कभी भी तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। उससे कुछ कहे लाने तो वो नहीं समझेगा कि क्या लाना है, क्या बोल रहे। मतलब वो सुनता ही नहीं था, इग्नोर कर देता था, यहाँ से वहाँ भाग जाता था। मतलब मेरे पास रहना भी नहीं चाहता था कि मेरे पास आकर बैठे, या हम उसे गोद में लें तो वो ऐसे गोद में लिए पैर और ऐसे टांग कर भाग जाता था। वहाँ रहता नहीं था। छत पे लेके गए तो सिर्फ दौड़ता ही रहता था। फिर नीचे भी आए तो इस रूम से उस रूम, इस रूम से उस रूम, दरवाज़ा को वो जो कुंडी होता है बस उसको ऐसे उसी से ही खेलता रहता? हाँ, उससे खेलना। चार्जर हो गया, चार्जर का तार हो गया, उसको खींचते रहना, ये मतलब उसका ये सब खेल था। पेन का ढक्कन खोलना लगाना, ये मतलब उसका खिलौने से कोई मतलब नहीं था, बस यही सब चीज़ों से मतलब था। तो ये सब से परेशान थे। खाने पीने के लेकर भी परेशान थे, क्योंकि खाना पीना भी उसका सही नहीं, क्योंकि उसको खिलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। 1 घंटा 2 घंटा इधर भागे उधर भागे, क्योंकि वो इतना भागता ही था कि पकड़ में नहीं आता था। तो यही सब
मैम लेटरिन हो गया, बाथरूम हो गया, सब पैंट में, सारा कुछ पैंट में। वो ना बताता था ना तो हम लोग समझ पाते थे कि क्या स्कूल जाना है या नहीं जाना है। तो वो सब पैंट में ही, बिस्तर पे ही, जहाँ मन वहाँ, यहाँ तक हाथ से भी कभी कभी उसको ये ऐसे ऐसे कर देता था, उसको समझ में नहीं आता था ये है क्या चीज़। तो ये सब पूरा गंदा हो गया, तो ये सब हो जाता था मैम। फिर घर वालों ने कहा कि 3 साल रहने दीजिए, यहाँ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चा लोग बोलता ही है, 3-3.5 साल में बहुत बच्चे लोग बोलते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि बोलना ही नहीं ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। वो चीज़ को अभी भी नहीं समझते, अभी भी नहीं समझना चाहते हैं कि बोलना ज़रूरी नहीं, समझना भी ज़रूरी है। बोलते हैं बोलने के लिए कैसे भी करके बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो फिर मेरा मन तो नहीं मान रहा था मैम, तो इनके साथ हम सिलीगुड़ी जिद करके चले गए। हाँ, मतलब नहीं हमको जाना है, हम जानते ही नहीं इसके बारे में क्या है, वो तो वीडियो सिर्फ देखे हैं। तो इनके साथ चले गए। वहाँ जाने के बाद बहुत सारा चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, तो सारे मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट रेफर कर दे रहे थे कि जाकर आप चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट में दिखाएं। तो वहाँ जाने के बाद पीडियाट्रिक से मिले, तो उन्होंने सारा डिटेल से बताया कि बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या है, ऑटिज्म है, किस लेवल का डायग्नोस हुआ। वहाँ सारा कुछ जानकारी हमको वहाँ से मिला। तो पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो मैम उन्होंने कहा कि थेरेपी लेने से मतलब इम्प्रूवमेंट आता है। तो वहाँ करीब 1.5 महीने थेरेपी लिए थे मैम, तो इम्प्रूवमेंट था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा आई कॉन्टेक्ट, हाँ थोड़ा आई कांटेक्ट हो गया, या टो वाक उसका ज़्यादा था, बहुत टो वाक, तो टो वाक उसका कुछ ठीक हुआ, मतलब कम कर दिया। नहीं तो हमेशा टो वाक दौड़ता भी था, तो टो वाक से वो चीज़ था मैम। तो वहाँ वो चीज़ से ठीक हुआ, मतलब ले जाना ले आना, जैसे जैसे सेंसरी इशू के लिए मतलब जितने कुछ घर पे कराने के लिए उन्होंने बोला, वो हम लोग मिलकर किए घर पे। फिर 1.5 महीने के बाद फिर बिहार चले गए, फिर उसका थेरेपी छोड़ दिए थे। तो बिहार जाने के बाद वहाँ कम से कम 5 महीने रहे। तो वहाँ ब्लॉक में ही एक मतलब फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी था ब्लॉक पे ही। अभी सिर्फ कलर लाल पीला नीला इस तरह से बैठाना, बस इतना ही काम था। तो ईशान तो बैठता नहीं है? नहीं मैम, बैठता नहीं था। तो वो सिर्फ कलर बताना, पेंसिल से कलर करवाना, ये 2 चीज़ करवाते थे। फिर 5 मंथ वहाँ रहे, उसके बाद हम वाराणसी में चले आए यहाँ कराने के लिए थेरेपी। तो यहाँ आने के बाद मतलब मेरे बेटे में बहुत सारा सिकनेस था, मुंह में, हाथ में, पैर में, मतलब वो बहुत कुछ खोजता रहता था, हमेशा उसको कुछ ना कुछ चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा मतलब शरीर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब ऐसे ऐसे करना, मुंह मतलब उसका हमेशा कुछ चाहते रहना, या फिर क्या करता था खिलौनों को ही दांत में ऐसे करना, ये सब मतलब बाइटिंग ज़्यादा था उसमें। हाँ। और सुनने का, स्मेल का, हाँ। हर चीज़ को स्मेल करता था और बाइटिंग करता था। जी मैम। फर्स्ट दिन में हम लोग देखे थे। हाँ, वो सब बहुत ज़्यादा था। तो मैम यहाँ कराने के बाद बहुत मतलब हम, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, क्योंकि अब अपने पापा के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, बॉन्डिंग हो गया। जो पापा के साथ कभी भी नहीं खेलता था, उनके साथ तो उनका कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं था। वो तो सोचते थे ये तो हमको पहचानता ही नहीं, ना समझता है। लेकिन आज क्या है मैम कि वो आते हैं तो उनके पास दौड़ा जाता है। आज भी आए तो क्या किया वो कि अपने पापा के साथ ही, मेरा हाथ छोड़कर अपने पापा के साथ, मतलब उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया उसका। हम लोग तो बहुत खुश हैं मैम, क्योंकि खाने को लेकर भी उसका बहुत सुधार हुआ, बॉडी का भी बहुत सुधार हुआ। बताता है कि हमको जाना है, कि सुधार हुआ उसको बहुत। ये चीज़ बहुत हम लोग के लिए दिक्कत का था, लेकिन वो बताता है कि मुझे जाना है बॉडी, ये है मैम। और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाता था, डर बहुत था उसमें, इतना ज़्यादा डर था कि बैलून देखकर, सिर्फ देखने से बॉल देख हाँ वो डर जाता था, इतना डरता था। सोचते थे कहीं पार्टी फंक्शन में ले जाए तो कैसे ले जाए, उसका बर्थडे भी मनाने के लिए हम लोग को लगता था कैसे मनाएंगे, बैलून से तो ये डरता है। तो कहीं भी
ले जाना होता था बहुत डर डर के लेके जाते थे। वहाँ तो देखते के साथ रोना शुरू कर देता था। अपने पापा का बर्थडे में भी रोना शुरू कर दिया, अपना बर्थडे में रोना शुरू कर दिया। लेकिन अब बैलून से, बॉल से जितना ये डर था, फ्रेंड्स के साथ भी मिलके शेयर करता है, खेलता है। हाँ जी मैम, अब खेलता है, हम लोग के साथ भी खेलता है। घर पे जितने मेंबर भी आ जाए तो खेलेगा हम लोग के साथ। जितना भी खेल खेले, बॉल से हो गया, पोएम से हो गया, या फिर किसी चीज़ से भी हम लोग के साथ अब खेलता है। खाना शेयर करता है, मेरे साथ खाएगा, हमें खिलाएगा, अपने पापा को खिलाएगा, खुद खाएगा। मतलब जो चाहिए वो, कुछ काम भी कर रहे हैं तो मेरे साथ आके बैठकर वो आपके साथ ज्वाइन करता है। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ, हम लोग के साथ जो भी कर रहे हैं काम, वो सारा काम करेगा। कपड़ा अगर सरिया रहा है तो कपड़ा भी देखेगा। कहीं झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू भी अब उठा लेता है, झाड़ू भी ऐसे ऐसे करके क्लीनिंग। हाँ क्लीन, और वो भी अच्छे से करता है कि कहीं रहे नहीं। वो उसको पता है कि कैसे क्लीन होता है, एक भी नहीं रह सकता। वो एक एक करके ऐसे ऐसे करके हटा देगा। आप अभी उसके लिए कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हाँ वो उसको लेके हम बाहर जा सकते हैं, उसको लेके हम बाहर के फंक्शन अटेंड कर सकते हैं? जी मैम, ट्रेन पे भी चलना मुश्किल था, मतलब जाना आना। तो अब तो ट्रेन का भी सफ़र मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि ट्रेन से सफ़र करने घर जाते हैं मैम तो आराम से जाते आते, क्योंकि सीट पे आराम से बैठता है। पहले क्या था कि हम लोग भी परेशान और जितने लोग बैठे वो भी परेशान, वहाँ रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि एक जगह तो वो बैठ नहीं सकता है, तो वो परेशानी होता था। अब नहीं, अब आराम से जाते, आराम से आते हैं। ये हम लोग के लिए जर्नी बहुत मुश्किल होता था, जाना आना। अब सही है मैम, अब कहीं भी जाते हैं तो ये नहीं होता है कि हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है, डर है, ये सब कुछ नहीं। बहुत उसमें सुधार हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।